अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमरूद के जो पत्ते होते हैं उनको इस्तेमाल करने के 5 ऐसे फ़ायदे हैं जो मुझे यकीन है कि आप पहले से नहीं जानते होंगे। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि या तो वो चबाते हैं अमरूद के पत्तों को सुबह सुबह या फिर वो इसका कहवा पीते हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं, आगे वो 5 कौन से फ़ायदे हैं और इनमें से कुछ फ़ायदों में इस्तेमाल ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का है। लेकिन जो आम तौर पे लोग करते हैं कि या तो वो सुबह उठ के 2 पत्ते लेंगे अमरूद के, उनको धो के और आहिस्ता आहिस्ता चबा के खा जाएंगे तो उनको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। कहवा बनाने का फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप 4 या 5 पत्ते लें और उनको धोने के बाद एक कप या एक जो पानी का होता है उसमें बॉयल करना शुरू कर दें। जब वो कप जो है वो आधा रह जाए तो उसके बाद चूल्हे से उसको उतार लें और उसको ठंडा होने दें। यानी ठंडा इसलिए ज़रूरी है कि अब अगर तो आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो आप उसमें शहद डालें, और शहद के बारे में मैंने बताया था कि उसको गर्म हालत में इस्तेमाल नहीं करना, उससे नुकसान होता है। तो ये जब बहुत ज़्यादा ठंड यानी कि इसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी तो एक लेमन जूस जो है उसका चम्मच डाल लें और एक शहद का, और अच्छे वाले शहद का, और उसके बाद आप दिन में एक दफ़ा भी पी सकते हैं, नाश्ते से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद, और इसी तरह शाम के वक्त भी आप पी सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो अमरूद का पत्ता है उसके क्या वो 5 फ़ायदे होते हैं जो आपको पहले से नहीं पता। अगर हम इसके पहले फ़ायदे की बात करें तो बहुत सारे लोग जिनको मुंह के मसले रहते हैं, दांतों के मसले रहते हैं, मसूड़ों के मसले रहते हैं, कभी उनको दांत में इन्फेक्शन होती है, कभी उनके मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, कभी खाना खाते हुए या वैसे भी उनको दांत में दर्द रहता है, यानी उनकी जो ओरल हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। तो इस तरह के मसाइल का जो हल है उनमें से एक हल ये है कि आप अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल करें। 5 से 6 जो अमरूद के पत्ते हैं आप वो लें, उनको धोने के बाद आप पानी जो है 1 गिलास रख लें पतीली में और उसको बॉयल करें। जब वो बॉयल हो जाए उसके बाद आप इसको थोड़ा ठंडा होने दें, पानी को छान लें और उस पानी से आप जब वो ठंडा हो जाए तो कुल्ली करें, गरारे करें और इसको थोड़ा रूटीन बना लें। आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो मुंह के ये मसाइल हैं, इन्फेक्शन के ये मसाइल हैं, ये आपकी जान छोड़ देंगे। एक और बड़ा फ़ायदा जो अमरूद के पत्तों का होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको आंतों के मसाइल होते हैं, किसी को गैस ज़्यादा बन रही होती है, किसी को कभी लूज़ मोशन होते हैं, किसी को कभी कब्ज़ हो रहा है, तेज़ाबियत है, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत सारे लोग जिनके इम्तिहान हों या किसी किस्म की भी टेंशन हो उनकी ज़िंदगी में, तो उसके बाद उनका जो पेट है वो ख़राब रहना शुरू हो जाता है, बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो आंतों के मसाइल हैं उनका भी यही हल है कि अगर आप अमरूद के पत्ते तोड़ के सुबह सुबह 2 या 3 यानी धोए और उसके बाद उनको चबा चबा के खा लें तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो निज़ाम इंहिज़ाम है, उसके जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये मसाइल हैं उनसे आपको निजात मिलती है और बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी आ जाती है। अमरूद के पत्तों का जो तीसरा फ़ायदा आपको हो सकता है वो है आपके वज़न को कम करने में बहुत मदद करता है। आजकल एक जो सवाल है मुझे जो अक्सर पूछा जाता है या मुझे जो कॉल करते हैं बहन भाई, वो यही कहते हैं कि फ़लाँ हम इंजेक्शन लगवा लें, फ़लाँ हम इंजेक्शन लगवा लें, और वह चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि काश इस चीज़ को एहसास कर सकें कि इन इंजेक्शन के बगैर भी अपने लाइफस्टाइल में जो चेंजेस ला के आप अपना वज़न ठीक कर सकते हैं, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी का बढ़ाना एक बहुत ही अहम है। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या खा रहे हैं इस चीज़ पे, जिसको हम कहते हैं माइंडफुल होना, कि सोचना कि इस चीज़ के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपका वज़न बेहतर कर सकती है। मिसाल के तौर पर जो अमरूद के पत्ते होते हैं इनके अंदर फ़ाइबर होता है और इसी तरह से इनके अंदर वो तमाम सलाहियतें हैं कि ये आपके जिस्म में जो पड़ी हुई फ़ैट है उसके इस्तेमाल को बढ़ा देते हैं, उसका मेटाबॉलिक रेट जो होता है आपका, या मेटाबॉलिज्म जो होता है, या उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट हम कहते हैं BMR, तो उसको बढ़ा देते हैं। जब आप बैठे हैं, आपने कोई चीज़ खाई है और आप सारा दिन बैठे रहते हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ खाई है और उसके बाद आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो आप क्या फ़र्क डालते हैं? आप सिर्फ BMR अपना बढ़ाते हैं। आप उसके इस्तेमाल को बर्न करके एनर्जी में, और उस एनर्जी को आप अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो आपका वज़न नहीं बढ़ता। इसी तरह से जो गुआवा लीव है या जो अमरूद के पत्ते हैं ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं और फाइबर होने की वजह से फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। जब आप एक दफ़ा इस साइकिल में दाखिल हो जाते हैं तो आपका वज़न कम करने में ये बहुत मददगार है। अब चौथे नंबर पे जो फ़ायदा है वो बहुत सारे दोस्त सुनना चाहते हैं। आजकल की हमारा जो मेन टॉपिक क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का, कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो ख़ास तौर पे जो मीठी हो, कार्बोहाइड्रेट वाली हो, वो हमारी ग्लूकोज़ बढ़ाती है। जैसे ग्लूकोज़ बढ़ती है, हमारे खून में जाती है ग्लूकोज़, तो इंसुलिन को रिलीज़ होना पड़ता है। बार बार रिलीज़ होने की वजह से जो सेल्स होते हैं आखिरकार उसको जवाब देना बंद कर देते हैं इंसुलिन को, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। यही अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन जो अमरूद के पत्ते हैं उनके अंदर एक ख़ास चीज़ होती है जिसको हम पॉलीफिनोल्स कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड होता है इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि जब आप इसको खाएँगे और आपने साथ कोई मीठी चीज़ खा ली है या आप
पहले या बाद में मीठी चीज़ खाते हैं, तो आपकी जो ग्लूकोज ने आपकी आंतों से आपके खून में दाखिल होना है, जिसके बाद इंसुलिन ने बाहर होना है, तो ये उस दाखिले को ही कम कर देती है। यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, शुगर आपके खून में जो उसका दाखिला है वो कम हो जाएगा, तो वो जिस्म से वैसे ही निकल जाएगी, तो इंसुलिन को भी नहीं रिलीज़ होना पड़ेगा, इंसुलिन का खराज भी नहीं होगा। जब बार बार नहीं होगा तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगी। जब वो कम होगी तो फिर ज़रूरी तौर पे आपका जो शुगर का कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो वो तमाम लोग जिनकी शुगर ज़्यादा रहती है तो वो ज़रूर इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ये कि खून में कम शुगर जाती है बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके शुगर के कंट्रोल को बहुत बेहतर कर दें। इसके बाद दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करेंगे नौजवान लड़के लड़कियों में ख़ास तौर पर और दूसरों में भी, कि जो एक्नी है और जो दाने बनते हैं जिल्द के ऊपर, चेहरे की जिल्द के ऊपर, और जो ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, धब्बे पड़ जाते हैं, और वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें इस्तेमाल कर चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका मसला बाज़ औक़ात हल होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो 4 से 5 जो हैं वो अमरूद के पत्ते लें, उसको धो लें, धोने के बाद इसको कूट लें, कूटने के बाद इसका एक थोड़ा सा पेस्ट सा बन जाएगा, वो क्रीम सी बन जाएगी। अब उस क्रीम को जहाँ जहाँ पे आपको एक्नी है, जहाँ जहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, वहाँ पे लगाएं, और उसको 10, 15, 20 मिनट के बाद आप नीम जो एक हल्का ठंडा पानी होता है उससे अपना चेहरा धो लें। या आप दिन में 2 दफ़ा करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके जो चेहरे की जिल्द है वो तरोताज़ा हो जाएगी, आपका एक्नी के जो स्पॉट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, काले जो स्पॉट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और ये जो धब्बे पड़े होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, तो इसमें भी नुमायाँ कमी आ जाती है। दोस्तों आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।